Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो हमने इससे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें आपके कई सारे टर्म्स होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। और टर्म्स क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरोस होता क्या है, जीरो एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको आप किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x। तो इसको पहले रीराइट कर लीजिए, 6x² -7x -3। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, x² का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 3 क्या होगा, 18। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2, 9, 3 और 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि वापस 18 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -7 मिलना चाहिए। अगर इसको करें 2 3 6, 6 + 3 9 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। 3 3 9, 9 - 2 7 होगा, बट यहाँ पे -7 है, इसलिए -9 + 2, यानी कि यहाँ पे हो गया -9x + 2x। तो देख लीजिए, 9 2 18, -9 + 2 -7, यहां से कॉमन और यहां से, तो यहां से 3x कॉमन आएगा, 3 2 6x -3 3 9, प्लस इन दोनों में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अगले लाइन में इसको कॉमन ले लीजिए, 2x -3, और यहां से 3x + 1। आपके पास दो वैल्यूज आ गया। अगर आप इसको लेंगे 2x -3 = 0, तो आपका 2x हो गया 3, और x क्या हो जाएगा, 3/2। मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो एक तो आपको क्या वैल्यू आ गया, 3/2। अगर सेकेंड वाली वैल्यू लेंगे, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, और x की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, ओके। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है -5 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 6। यानी कि सम ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 6। इसका आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² सम ऑफ द जीरोस आपको क्या दिया हुआ है, -5 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 6। x² माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 5x + 6। तो यही आपका हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² -1, यानी कि आपका पॉलिनोमियल है x² -1। इसमें आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू।
तो इसमें एक क्या हो जाएगा 1, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, b x है ही नहीं इसमें तो 0 और c क्या हो गया -1। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो हमें ये नहीं ये निकालना है -b की वैल्यू क्या है 0 अपॉन a कितना है 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस k। इसका जीरोस क्या है आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू k, यानी हमें k निकालना है। अगर हम इसमें देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहां पे बीटा आपका दूसरा जो जीरो है वो क्या है 1/अल्फा है, c की वैल्यू k है और a की वैल्यू क्या है 3 है। अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 क्या होगा 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ay² प्लस ay प्लस 3 एंड y² प्लस y प्लस b, यानी कि 1 इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या है 0। इसका मतलब इसमें 1 की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपके किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां y है वहां पे आप 1 रख दो, प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया a प्लस a इंटू 1 क्या होगा a प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3। तो ये हो गया 2a इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू क्या होगी -3, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, a की वैल्यू आ गई। आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है qy इक्वल टू y² प्लस y प्लस b। 1 जो है इसका भी 0 है, इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 2 प्लस b इक्वल टू 0 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 2 उधर गया तो -2। आपके पास a और b दोनों आ गया, आपको निकालना क्या है a b का प्रोडक्ट। तो बस वैल्यू पुट कर दो, a आपका कितना है -3/2 इंटू b कितना है -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो आपके पास आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। तो हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है 5। आपके पास सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो b कितना है 7, तो -7/2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -7/2।
दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। यहां पे सी कितना है 5 अपॉन ए कितना है 2, तो प्रोडक्ट आ गया दिस। हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमने निकाला, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2। दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका सेम ही आता है और ऊपर भी सेम वैल्यू ही आएगा। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन, इसलिए आंसर माइनस में आएगा अपॉन 2। 2 से 2 1 टाइम्स में कट गया, तो आपका फाइनली आ गया -1। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 2। m एंड n क्या है, इसका जीरोस है, तो हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालना है, किसका, 1/m प्लस 1/n और दूसरा m² प्लस n²। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। सम ऑफ द जीरोस, जीरोस क्या है आपका m एंड n, यानी सम मतलब m प्लस n क्या हो जाएगा -b/a। b कितना है -1 अपॉन a कितना है 3, तो ये आ गया 1/3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/3। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि m इंटू n, वो क्या होता है c अपॉन a। यहां पे c कितना है -2 अपॉन a कितना है 3। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 1/m प्लस 1/n। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा m इंटू n, और ऊपर m से m कैंसिल, तो n बचेगा n इंटू 1 n, प्लस n से n कैंसिल, तो m बचा m इंटू 1 m। n प्लस m हमने कितना निकाला है 1/3 अपॉन m इंटू n क्या आया है -2/3। तो एक चीज याद रखना, कभी भी आपका अगर इस फॉर्म में लिखा हो a/b डिवाइडेड c/d, तो इसको आप लिख सकते हो a/b, नीचे वाले को उल्टा करके जस्ट लिख दो d/c। तो ये आपका हो गया 1/3 इंटू -3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इंटू -1 -1 नीचे आ गया 2। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, m² प्लस n², m² प्लस n²। तो इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा m² प्लस n² प्लस 2mn। तो ये कौन सी आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपके इक्वेशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये अलग से ऐड किया है। तो कभी भी कोई चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो सेम चीज आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके ओरिजिनल इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn। m प्लस n कितना है, अभी हमने यहां निकाला तो 1/3, तो यहां पे लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर -2 m इंटू n कितना है, प्रोडक्ट क्या है -2/3, -2/3। तो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 4/3। 9 और 3 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 9, 9 से 9 गया 1 टाइम्स, 1 इंटू 1 1, प्लस 3 से 9 गया 3 टाइम्स, 3 4 12। तो 12 प्लस 1 13/। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। यानी कि हमें एक आपको पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें इसके जीरोस जो होंगे ना, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है और c की वैल्यू c। ठीक है, x का स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट a है तो a हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b हो गया, कांस्टेंट ऑलरेडी c है। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस b अपॉन a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c अपॉन a। अब कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इसके जीरोस के रेसिप्रोकल होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, माइनस बी बाई ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। अभी मैंने आपको बताया था अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी होगा तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को जस्ट उल्टा करके यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी a बाई बी इंटू डी अपॉन सी। तो यहां पे अप्लाई करो, माइनस बी बाई ए इंटू, इसको उल्टा करो, a बाई सी, a से a कट गया तो ये क्या है, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, तो ये आपका आ गया सब। प्रोडक्ट आपका क्या है, अल्फा, रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, ये रहा, सॉरी ये अल्फा इंटू बीटा है, इसको अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो ए ऊपर चला गया तो क्या होगा, ए अपॉन सी, तो प्रोडक्ट आपका आ गया ए अपॉन सी। तो देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस आपका कितना है, माइनस बी बाई सी, माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या है, ए बाई सी, ए अपॉन सी। एलसीएम सी और सी का एलसीएम सी आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए, और सी को अगर हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर सब, तो सी उधर गया तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, देयरफॉर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो आपको क्या करना है, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, a क्या है 5, b क्या है 5 एंड c क्या है 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है 5,
ए कितना है 5, 5 से 5 कट गया तो -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। c क्या है 1 और a क्या है 5, तो 1/5। तो प्रोडक्ट आपका क्या आ गया 1/5, सम क्या आ गया -1। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी बना लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर से प्लस किया तो सेम नंबर से माइनस भी कर देंगे ताकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस, माइनस प्रोडक्ट आपका क्या है 1/5। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2/5। एलसीएम लेंगे 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 1 जा 5 -2। तो ये आ गया आपका 3/5। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लो अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/5। तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा तो -1 इंटू 5 यानी कि -5 आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p(x²) -3x + 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपको सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है गिवन। तो हमें क्या करना है p की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले a कितना है आपका p, b कितना है -3 और c कितना है 3p। सम ऑफ द जीरोस आपका क्या होता है -b/a, ठीक है, यानी कि b कितना है आपका -3 अपॉन a कितना है p, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/p, यानी कि सम ऑफ द जीरोस आपका आ गया 3/p। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है c/a। c कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3p और a कितना दिया p, तो 3p/p, p से p कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया आपका 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दोनों को इक्वेट कर दो। सम क्या है 3/p और प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट दिया है 3। ओके, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p इधर गया और 3 यहां पे नीचे आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।